आज मैं स्टूडेंट के सबसे बड़ी प्रॉब्लम पे बात करने वाला हूँ। मेरे पास जो स्टूडेंट के सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आया है वो ये है कि सर पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाता हूँ, मन ही नहीं लगता है पढ़ने में। तो आज एक ऐसी चाबी दूंगा कि फोकस का ताला हमेशा के लिए खुल जाए। लुई अगासी एक मशहूर बायोलॉजिस्ट के पास एक बंदा आता है और उनके साथ रिसर्च सीखने की जिद करता है। लुई अगासी उसे एक पानी से भरा जार देते हैं जिसमें एक मछली तैर रही होती है और कहते हैं बिना इसे चोट पहुंचाए इस पे ऑब्जर्वेशन करो। ये बड़े लेवल के जो प्रोफेसर होते हैं थोड़ा सनकी होते हैं, अपने स्टूडेंट को ऐसे ही ऊट पटांग काम देते रहते हैं। पर वो बंदा भी शायद सनकी स्क्वाड था, सोच के आया था कि रिसर्च सीखना है तो इन्हीं से सीखना है। वो कागज कलम लेके बैठ जाता है और मछली को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। 4-5-6 घंटे तक उस मछली को ध्यान से देखता है और हर छोटी बड़ी जानकारी को कागज में नोट करता है और प्रोफेसर को ढूंढने निकल पड़ता है। पर प्रोफेसर उसे नहीं मिलते हैं। वो वापस लौटता है और इस बार पूरे दिन उस मछली को दोबारा ऑब्जर्व करता है। खुश हो जाता है क्योंकि कुछ अधिक जानकारियां उसे मिलती है। उसे नोट करके वो सर के पास जाता है और सोचता है प्रोफेसर उसे शाबाशी देंगे, पर होता कुछ उल्टा है। प्रोफेसर कहते हैं ये काफी नहीं है, दोबारा प्रयास करो। बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है पर हार नहीं मानता। वो कागज को फाड़ के फिर से ऑब्जर्वेशन करने बैठ जाता है और इस बार 2 घंटे 4 घंटे या एक दिन नहीं पूरे 6 दिन मछली को दोबारा ऑब्जर्व करता है। और इस बार वो खुद आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि ऐसी जानकारियां उसे मिलती है जो ना तो किसी बुक में थी और ना ही कोई जानता था। जैसे कि मछली के छुपे हुए दांत दिखना, उसके शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से का सिमेट्रिकल होना, रात में हल्के से उसका रंग बदलना और तापमान बदलने पे उसके आंख का एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। शायद अब वो स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन की ताकत समझ चुका था। जी हाँ, ऑब्जर्वेशन पावर ही है जो एक साइंटिस्ट को आम इंसान से अलग करता है। आप आइंस्टीन को जीनियस मानते हैं, क्या कारण है उसका? लोग कहते हैं कि उनका दिमाग बड़ा था। दिमाग तो भैंस का भी बड़ा होता है, तो क्या वो जीनियस है? ऐसी कोई बात नहीं है। उनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन और ऑब्जर्वेशन पावर थी। जहां एक आम स्टूडेंट 2 घंटे मैथ के क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, वहां आइंस्टीन एक एक क्वेश्चन पे 4-4 घंटे देते थे। 2-2 घंटे बाथरूम में नहाते रह जाते थे क्योंकि दिमाग में ऑब्जर्वेशन चल रही होती थी। निकोला टेस्ला दुनिया के महान साइंटिस्ट जिनका ऑब्जर्वेशन पावर इतना स्ट्रांग था कि वो कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉपी कलम का इस्तेमाल नहीं करते थे। क्वेश्चन को देख के मन ही मन उसे सॉल्व कर देते थे। ये सब हुआ था उनके ऑब्जर्वेशन स्किल के वजह से। पाब्लो पिकासो जब पेंटिंग करने बैठते थे तो 4-4 8-8 घंटे समाधि में चले जाते थे और किसी को भी उनका फोकस तोड़ने का अलाउ नहीं था। इसीलिए आज भी जब पेंटर्स की नाम आती है तो पाब्लो पिकासो को सबसे ऊपर रखा जाता है। मेरे भाई मेरे दोस्त, ये वीडियो मैं केवल आपको कहानी सुनाने के लिए नहीं बना रहा हूं, बल्कि आज ऐसे आइडियाज बताऊंगा जिससे आप भी अपना ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ा सकते हो। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑब्जर्वेशन पावर का टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है। ऑब्जर्वेशन सिर्फ डिपेंड करती है प्रैक्टिस और टाइम पे। जी हाँ, आप जितना ज्यादा एक चीज का प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा एक चीज पे टाइम दोगे, आपका ऑब्जर्वेशन स्किल उतना ही बढ़ेगा। सोनू निगम जो बचपन से ही एक अच्छे सिंगर थे, जो 1 से 2 बार में ही अपना गाना रिकॉर्ड करवा देते थे, उनकी कैरियर की सबसे सुपरहिट सॉन्ग ये दिल दीवाना परदेस का, जो रातों रात उन्हें सुपरस्टार बना दिया, उसे गाने में उन्हें 40 बार का रीटेक लेना पड़ा था। जी हाँ, 40 बार गाने के बाद डायरेक्टर उस सॉन्ग को ओके किए थे और जिसका रिजल्ट ये रहा कि वो रातों रात सिंगिंग इंडस्ट्री के सुपरस्टार बन गए। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, ऐसे ही वो क्रिकेट के भगवान नहीं है। 12 साल के सचिन हर दिन के 12 घंटे प्रैक्टिस करते थे और रात में खाने के टेबल पे ही सो जाया करते थे।
ऑब्जर्वेशन स्किल उनका इतना स्ट्रांग हो गया था कि पिच पे वो बॉलर के बॉल डालने से पहले ही कह देते थे कि अब ये फास्ट बॉल फेंकेगा या स्लो, ये यॉर्कर डालेगा या स्विंग कराएगा, सब कुछ उन्हें पहले से ही आइडिया होता था। उनके कोच आज भी बताते हैं कि जितना प्रैक्टिस सचिन करते थे उतना और कोई नहीं करता था और ना ही शायद कोई कर पाएगा। मेरा छोटा सा मित्र विशाल, जिसे हम प्यार से मिनी डीलर बुलाते हैं, गजब का पबजी प्लेयर है। ये एक दिन में 25 घंटा पबजी खेलता है और ऑब्जर्वेशन स्किल इतना कि जहां एक आम प्लेयर को एनिमी दिखाई भी नहीं देती है, ये पट से हेडशॉट देता है। और आज भी ये ओपन चैलेंज देता है, कहता है कि बेगूसराय हो, बिहार हो या पूरे भारत में कहीं का भी पबजी प्लेयर हो, आके मेरे साथ खेलो। ये गजब का कॉन्फिडेंस, ये ऑब्जर्वेशन स्किल आया है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। भाई पढ़ाई हो या खेल हो, प्रैक्टिस हर जगह जरूरी है। तुम जितना टाइम जिस चीज पे दोगे वो चीज निखर के आएगा। हमारे सर विवेक बिंद्रा कहते हैं, wherever you focus zoomed in, जहां भी तुम्हारा फोकस जाएगा, ध्यान जाएगा, वो चीज बड़ा हो जाएगा और आप उसमें परफेक्शन हासिल कर लोगे। मेरी एक स्टूडेंट मीनाक्षी जो नीट की प्रिपरेशन कर रही है, कहती है भैया बायो और केमिस्ट्री तो बहुत अच्छा है लेकिन फिजिक्स के क्वेश्चन बनते ही नहीं है, मन ही नहीं लगता है उसमें। मैंने पूछा कितना देर एक चैप्टर पे देते हो? बोली जब मन ही नहीं लगता तो समय काहे का देना। मैंने कहा यही गलती करते हो, एक चैप्टर को 6 घंटे पढ़ो और 1 महीने बाद मुझसे मिलो, जबरदस्ती पढ़ाई करो, 1 महीने बाद मिलो। अगर 180 में से 150 क्रॉस नहीं करोगे तो नाम बदल देना। वो मिली दोबारा और अब कहती है भैया 180 में 180 लाऊंगी। ये गजब का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है जबरदस्ती के प्रैक्टिस से। ये मन हमारा जो है ना बहुत खराब चीज है, इसे जो कहोगे ये वही सुनेगा। 2-4 दिन इसकी सुनना बंद कर दोगे ना तो ये आपकी सुनना शुरू कर देगा। और लास्टली मैं अपने दोस्तों और स्टूडेंट से एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने फील्ड में बेस्ट होना चाहते हो तो प्रैक्टिस शुरू कर दो। मन लगे या ना लगे, बैठ के पढ़ाई करो। पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मैथ उठा लो, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो। जब मैथ बनाओगे तो आपको पढ़ने में मन लगेगा और आप बैठ के 4 घंटा पढ़ना सीख जाओगे। दोस्तों ये मेरी पहली कोशिश है और मैं चाहूंगा कि आप लोग का सपोर्ट और प्यार मिले ताकि मैं और भी अच्छे वीडियोस बना के आप तक लाऊं। अगर आप स्टूडेंट हो और आपको पढ़ाई में कहीं भी कोई भी परेशानी आती है तो आप बेहिचक कमेंट में मुझे बता सकते हैं या डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, मैं उसकी सॉल्यूशन लाने की कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आगे मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाने वाला हूं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस।